गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो कल के वीडियो में हम लोग देखे थे परिमेय संख्या है क्या, इसको पहचानने का प्रयास किए थे हम लोग और इसका परिभाषा हम लोग पढ़े थे। और इसके बाद देखो इस चैप्टर में हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना होगा क्या कि परिमेय संख्या का गुण क्या क्या है। तो कल हम लोग एक गुण के बारे में पढ़े थे कि समवर्ग गुण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़े हैं। तो ये सारा परिमेय संख्या का गुण ही लिखा हुआ और चैप्टर में इसी से सवाल दिया भी है। तो मतलब अगर ये सारा चीज़ अगर हम लोग को समझ में आ जाए तो शायद हम लोग चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। अगर तुमको कोई टीचर ना बताए तो भी सारा सवाल को तुम बना लोगे, लेकिन इतना पॉइंट तुमको समझ में आना चाहिए आखिर है क्या। तो देखो यहाँ पे जितना भी चीज़ लिखा हुआ ये सारा परिमेय संख्या से संबंधित है, जो कि हम लोग कल इसके बारे में चर्चा भी किए थे कि समवर्ग गुण है क्या। और अब देखो यहाँ पे जो इसके बाद जितना गुण बचा इसके बारे में समझते हैं हम लोग, क्योंकि इसी से संबंधित सवाल है चैप्टर में। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे जितना भी गुण है सारा के बारे में फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसको तो हम लोग कल पढ़ लिए थे ये होता क्या है। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा तो पीछे वाला वीडियो देखोगे तो आराम से इस चीज़ को समझ पा जाओगे। तो अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर से। तो 2 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे सारा गुण को हम लोग यहीं पे देखते हैं। 2 नंबर में क्या कि क्रम विनिमय गुण। तो देखो क्रम मतलब होता है स्थान और विनिमय मतलब होता है बदलना। तो मतलब किसी चीज़ का स्थान बदलना वही क्रम विनिमय गुण है। तो स्थान हम लोग बदलेंगे किसका, तो जो सवाल देगा उसमें जो संख्या होगा सिर्फ उसका स्थान बदलेंगे, बाद बाकी उसके अंदर जो चिन्ह रहेगा जोड़ घटा गुना भाग। असल में इतना चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये असल में जोड़ घटा गुना और भाग के लिए ही ये गुण है। परिमेय संख्या का ये जो 4 हम लोग काम करेंगे उसी का ये गुण है। तो इसमें से सबसे पहले देखो जोड़ का गुण, मान लो ये a है और प्लस में b है। अब बोलना ये क्या चाह रहा है कि अगर आप b + a कीजिएगा तो दोनों में रिजल्ट सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तब बोलेंगे ये क्रम विनिमय गुण में है, अगर नहीं हुआ तो क्रम विनिमय गुण में ये नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर इसको हम लोग मान ले 10 और इसको प्लस में मान ले 2, तो अब बराबर देखो a माने है 10, b माने है 2। अब जस्ट इसको उल्टा करते हैं, b को लिखते हैं पहले, मतलब 2 को लिख लिए पहले। देखो जोड़ का स्थान नहीं बदला। अभी बताया क्या कि क्रम मतलब संख्या, क्रम मतलब स्थान और विनिमय मतलब बदलना, स्थान को बदलना लेकिन संख्या का स्थान, ये जोड़ का स्थान नहीं। तो ये b का मान पहले आ गया और a का मान बाद में आ गया। अब देखते हैं दोनों को जोड़ के, ये भी 12 ये भी 12। तो एक चीज़ अब यहाँ पे क्लियर हो गया क्या कि ये जो क्रम विनिमय गुण है ना, जिसको हम लोग परिमेय संख्या के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो जोड़ आएगा उसके लिए ये सत्य होगा, ये जोड़ के लिए सत्य है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया क्या कि क्रम विनिमय गुण जोड़ के लिए सत्य होगा, ये पहला हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा में, यही क्रम विनिमय गुण अगर हम लोग घटा के लिए देखें तो फिर वही चीज़ करेंगे कि संख्या का स्थान बदलेंगे, बाद बाकी संख्या को हम लोग नहीं, बाद बाकी चिन्ह को हम लोग नहीं बदलेंगे। अब देखो a हो गया 10 - 2 बराबर, अब b के जगह पर 2 और a के जगह पर 10, चिन्ह अपने जगह पर रहा। अब देखो इसको घटाएंगे तो 8 आएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। 10 में से 2 जाएगा 8 और 2 में से -10 जाएगा तो -8। तो देखो क्रम विनिमय गुण गुना के घटा के लिए असत्य हो गया, क्योंकि देखो दोनों बराबर आया ही नहीं, क्योंकि ये प्लस का 8 आया ये माइनस का 8 आया। तो कह सकते क्या कि क्रम विनिमय गुण जो घटा के लिए असत्य है। अब देखते हैं इसी चीज़ को गुना के लिए, क्योंकि हम लोग इस चारों चीज़ के लिए ही पढ़ना होगा ये। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग क्या कि 10 × 2 मतलब a × b बराबर b × a मतलब 2 × 10। इसको गुना करेंगे तो ये 20 आएगा, इसको गुना करेंगे तो ये 20 आएगा। अब देखो दोनों बराबर हो गया। तो अब कह सकते क्या कि क्रम विनिमय गुण गुना के लिए सत्य होगा। अब लास्ट क्या बचा भाग के लिए। तो अब देखो यहाँ पे 10/2 मतलब a/b बराबर b/a मतलब 2/10। जब इसको भाग करोगे तो ये 5 आएगा, इसको भाग करोगे तो 1/5 आएगा। अब देखो फिर दोनों बराबर नहीं हुआ, तब फिर कह सकते क्या कि क्रम विनिमय गुण भाग के लिए असत्य है। तो कुल मिला के क्रम विनिमय गुण हम लोग परिमेय संख्या के लिए पढ़ रहे हैं, और परिमेय संख्या में 4 चीज़ के लिए जोड़ घटा गुना और भाग। तो जब इस क्रम विनिमय गुण को हम लोग चारों में देखें तो ये जोड़ के लिए सत्य हो रहा है, गुना घटा के लिए असत्य हो रहा है, गुना के लिए सत्य हो रहा है और भाग के लिए असत्य हो रहा है। तो मतलब ये इसी प्रकार से सवाल को देगा और तुमको पूछेगा कि कौन सा गुण किसके लिए सत्य और किसके लिए असत्य है। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि ये क्रम विनिमय गुण 2 चीज़ के लिए सत्य है, एक जोड़ के लिए और एक गुना के लिए, जबकि घटा और भाग के लिए असत्य है। आयोग की ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आता है
तो वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देखोगे तो ये सारा चीज़ अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग ये दूसरा गुण को पढ़ लिए, ये पहला गुण तो हम लोग कल के वीडियो में ही डिस्कस किए थे। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा गुण। अब तीसरा गुण है यहाँ पे क्या, सहचार्य गुण। अब यहाँ पे एक शब्द को समझो पहले कि सह मतलब क्या होता है। सह का अर्थ होता है एक साथ या फिर साथ में। तो सह का मतलब साथ, तो एक साथ कुछ ना कुछ आएगा। तो एक साथ आएगा क्या, संख्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो एक साथ कुछ संख्या आएगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा पहचान क्या है कि अगर सहचार्य गुण तुमको कुछ समझ में ना आए तो इतना समझना कि ये हमेशा ब्रैकेट में रहेगा, तो वही होगा सहचार्य गुण। तो मतलब जब संख्या ब्रैकेट के अंदर जोड़ घटा गुना भाग उसके अंदर जो तुम करोगे वो गुण कहलाएगा सहचार्य गुण। अब इस सहचार्य गुण को फिर हम लोग इस चारों में पढ़ेंगे, जोड़ घटा गुना और भाग में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब कि a + b और बाहर में c है। पहले हम लोग जोड़ के लिए देख रहे हैं, तब बोला क्या कि आप किसी एक को बाहर कीजिए और c को अंदर कीजिए। चलो हम लोग a को बाहर कर दिए और c को अंदर कर दिए। अब बैठा के देखते हैं सवाल को। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते क्या कि a है 12 और b है यहाँ पर कुछ मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग 10, इसको मान लेते हैं हम लोग 2 और यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग 5। मान लिया, कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो a के यहाँ पर मान लिया 10, b का वो मान लिया 2 और c को माने 5। अब इसको हम लोग बदलते हैं। देखो c को कर दिया अंदर, मतलब ये c के यहाँ पे 5 अंदर में आ गया, b अपने जगह पर है और a जो था ये आ गया बाहर। यहाँ पर होगा हम लोग का a। अब ध्यान देना, इसको हल करते हैं। 10 और 2 12 और 5 17। इधर भी देखो 5 और 2 7 और 10, इधर भी हो गया 17। तो एक चीज़ फिर क्लियर हो गया क्या कि सहचार्य गुण जोड़ के लिए सत्य होगा। सहचार्य गुण का अर्थ होगा कि ये ब्रैकेट में ही आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो देखो ये जोड़ के लिए सत्य होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग घटा के लिए देखते हैं, तो जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ पे घटा कर देते हैं। तो ये हो गया 10 - 2 और यहाँ पे -5 बराबर। अब यहाँ पे c को ला चुके हम लोग अंदर और इसमें से हम लोग को b को घटाना होगा और a को हम लोग कर चुके हैं बाहर। तो ये 10 है तो ये चल गया बाहर। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया, तो कुल मिला के यहाँ पे 3 बचा। मतलब ये बोर्ड मास के रूल से हल कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पे देखो 5 में से 2 गया 3, 3 में से 10 गया तो -7। अब फिर देखो दोनों बराबर नहीं हुआ, तो अब कह सकते क्या कि सहचार्य गुण घटा के लिए असत्य हो जाएगा। अब चलते हम लोग फिर इसी चीज़ को गुना के लिए देखते हैं। तो 10 × 2 और फिर बाहर में गुना 5। अब इधर में c को अंदर किए हैं तो 5 × 2 और बाहर में गुना 10। इसको गुना करेंगे तो 10 × 20, 20 × 5 = 100। 5 × 10, 5 × 2 10, 10 × 10 ये भी हो गया 100। अब एक चीज़ फिर क्लियर हो गया क्या कि सहचार्य गुण गुना के लिए सत्य है। अब इसको देख लेते हैं भाग के लिए। अब भाग मतलब जहाँ पे जोड़ घटा और गुना था वहाँ पे भाग का चिन्ह आ जाएगा। फिर भाग में 5 बराबर 5 को कर दिए अंदर, भाग 2 और फिर भाग में 10 है। अब इसको हल करेंगे तो 5 × 10 5 आएगा, 5 को 5 से भाग देंगे तो फिर 1 आएगा। अब इधर देख लेते हैं, इसको जब भाग करोगे तो दशमलव में आएगा तो 2.5 आएगा और फिर भागा 10 है, फिर इसको 10 से भाग करोगे तो कुल मिला के आ जाएगा ये 0.25 आएगा। अब फिर देखो भाग के लिए क्रम सहचार्य गुण असत्य हो गया। अब फिर से समझते देखो क्रम विनिमय गुण को। 4 चीज़ के लिए पढ़े हम लोग, जोड़ घटा गुना और भाग। तो जोड़ के लिए जब जोड़ के लिए सवाल को देखे हम लोग तो ये सत्य निकला। घटा के लिए जब इसको हल किए तो असत्य निकला। गुना के लिए जब हल किए तो ये सत्य निकला। भाग के लिए जब इसको हल किए तो ये असत्य निकला। तो कुल मिला के कह सकते हैं क्या कि सहचार्य गुण जोड़ और गुना के लिए सत्य होगा, बाद बाकी घटा और भाग के लिए असत्य होगा। तो ये था हम लोग का सहचार्य गुण, जो कि आसानी से समझ में आया होगा सबको, क्योंकि ये आसान चीज़ ही है। इस चीज़ को हम लोग 7 क्लास में भी बहुत अच्छा से पढ़े थे। तो ये था सहचार्य गुण। अब हम लोग चलते हैं क्या योज्य प्रतिलोम में, योज्य तत्समक में। अब यहाँ पे जो वर्ड है इसी को समझना है, बाद बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान चीज़ है सारा। अब हम लोग चलते हैं हम लोग कितने नंबर की ओर, 4 नंबर की ओर। अब इसमें लिखा हुआ क्या कि योज्य तत्समक। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 शब्द को समझना है, बाद बाकी ऐसे समझ में आएगा। योज मतलब जोड़, तत्समक मतलब क्यों अपना ही गुण बना के रखेगा। तत्समक मतलब जो है वही रहेगा।
तो देखो योज मतलब किस संख्या को किसके साथ जोड़े कि वो वही चीज़ रह जाए। कहने का मतलब कि मान लो ए कोई संख्या है, मान लिए ए कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन परिमेय पढ़ रहे हैं तो परिमेय ही इसको उदाहरण में रखेंगे हम लोग। तो अगर ए कोई एक परिमेय संख्या है तो इसके साथ हम लोग क्या जोड़े ताकि फिर वही संख्या रह जाए, मतलब वो अपने गुण को ना बदले, वो तत्समक रूप में ही रह जाए। तो हम लोग कह सकते क्या कि ए के साथ दुनिया में मात्र एक संख्या ऐसा बना 0 कि जब इसको साथ तुम किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो कुल मिला के वही संख्या हम लोग को रिजल्ट के रूप में मिलेगा। तो यही कहलाता है योज तत्समक, कि जब आप किसी संख्या को अन्य किसी संख्या के साथ जोड़ने से सेम वही संख्या प्राप्त हो जाता है, तो आप उसको कह सकते हैं क्या, योज तत्समक। तो मतलब 0 ही इस दुनिया में एक ऐसा संख्या है कि इसको तुम किसी के भी साथ जोड़ो कुल मिला के वही संख्या आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि ये 0 किसी भी संख्या के लिए योज तत्समक है। तो सवाल में इस प्रकार से लिख के देगा, तुमको पूछेगा कि ये किस गुण के ऊपर आधारित है, तब हम लोग कहेंगे क्या कि ये योज तत्समक के रूप में आधारित है। ठीक है ना। तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये है ही आसान। योज मतलब जोड़, तत्समक मतलब अपना ही गुण, वो नहीं छोड़ेगा। तो बस 0 ही एक ऐसा संख्या उसको तुम किसी के साथ जोड़ो बराबर उतना ही संख्या आएगा, तो इसी को बोलेंगे योज तत्समक। अब देखो उदाहरण वो ऐसे देगा, उदाहरण को सेम ये ऐसे देगा और उसके बाद पूछेगा कि ये किस गुण के ऊपर आधारित है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये योज तत्समक है। अब चलते हम लोग गुणात्मक तत्समक। सेम वही बात है, तत्समक मतलब अपना गुण नहीं बदलेगा, गुणात्मक मतलब गुना करने पर, तो किसको किसी संख्या के साथ गुना करे ताकि वो संख्या ना बदले, वही आए और वही उसका क्या कहलाएगा, तो गुणात्मक तत्समक। तो मतलब 5 नंबर में कह सकते हैं क्या कि ए को किस संख्या के साथ गुना करे ताकि गुना करने के बाद हम लोग को ए ही प्राप्त हो। तो सीधा सा कह सकते सीधा शब्दों में कि जब ए को 1 से गुना करेंगे, ए कोई भी संख्या हो सकता, सीधा सा बात, इस ए को अगर 1 से गुना करें तो ए ही मिलेगा हम लोग को। तो मतलब ये 1 जो है ना दुनिया में किसी भी संख्या के लिए ये कहलाएगा गुणात्मक तत्समक। तो मतलब क्यों, क्योंकि देखो 1 को किसी के साथ गुना करो वही चीज़ आएगा, ए के साथ गुना करो ए आएगा, बी के साथ गुना करो बी आएगा, 10 के साथ गुना करो 10 आएगा। तो मतलब ये 1 किसी भी संख्या के लिए कहलाएगा गुणात्मक तत्समक, जबकि ये 0 किसी भी संख्या के लिए कहलाएगा योज तत्समक। तो ये भी चीज़ समझ में आ गया। अब चलते हम लोग यहाँ पे योज प्रतिलोम। अब फिर देखो, अब इसमें भी वही बात है कि योज मतलब होता है क्या, जोड़, और प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो जोड़ का उल्टा घटा या फिर घटा का उल्टा जोड़। तो बस यही चीज़ समझाने का प्रयास किया है कि योज प्रतिलोम, योज मतलब जोड़, जोड़ का उल्टा घटा या फिर घटा का उल्टा जोड़। तो बस सीधा सा बात है, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं क्या कि जब किसी संख्या को उसके विपरीत चिन्ह द्वारा लिखा जाता है, मतलब जोड़ में तो घटा में लिखो, घटा में तो जोड़ में लिखो, तो वही कहलाएगा योज प्रतिलोम। और किताब में सवाल यहीं से स्टार्ट है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो योज प्रतिलोम मतलब कि अपने चिन्ह को बदल देना, जोड़ में तो घटा, घटा में तो जोड़, इसी को हम लोग बोलेंगे योज प्रतिलोम। जैसे देखो 5 का योज प्रतिलोम -5, -10 का योज प्रतिलोम प्लस का 10, -3/5 का योज प्रतिलोम तो 3/5, 5/10 का योज प्रतिलोम तो -5/10। तो मतलब चिन्ह को बदल के लिखना, वही उसका कहलाएगा योज प्रतिलोम। अब देखो योज प्रतिलोम में 2-3 बात और याद रखना है क्योंकि ये इसका खासियत है योज प्रतिलोम का। अब देखो योज प्रतिलोम बताना क्या चाह रहा है कि मेरे चिन्ह को बदल दो, हम ही योज प्रतिलोम है, सीधा सा बात है। कोई भी संख्या क्या बता रहा है तुमको कि मेरे चिन्ह को तुम बदलो, हम उसी का योज प्रतिलोम है, सीधा सा बात है। अब योज प्रतिलोम देखो, इस 5 का योज प्रतिलोम -5 आया। अब ये तुमको बताया गया कि जब आप इस दोनों को जोड़िएगा, योज कोई संख्या और उसका योज प्रतिलोम को जब आप जोड़िएगा तो हमेशा ये 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछता है कि किसी भी संख्या और उसके योज प्रतिलोम का योग हमेशा क्या होगा, तो हमेशा 0 होगा। देखो ना, ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा। जैसे देखो -10 का योज प्रतिलोम, तो प्लस का 10 प्लस लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ हम लोग 10 लिखेंगे। जब इस दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो बराबर में आ जाएगा 0। तो योज प्रतिलोम में एक चीज़ बता दिया गया कि किसी भी संख्या और उसका योज प्रतिलोम का योग हमेशा 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्या बनाएगा कि किसी भी संख्या तथा उसके योज प्रतिलोम के योग हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। तो एक चीज़ ये क्लियर हुआ। और एक बात कि किसी भी संख्या, एक ऐसा संख्या कि जिसका योज प्रतिलोम वही संख्या हो तो 0। देखो 0 को ऋणात्मक या फिर धनात्मक हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब कभी भी 0 माइनस में नहीं लिखा जाता। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि किस संख्या का योज प्रतिलोम वही संख्या होता है। तो 0 एक ऐसा संख्या है जिसका योज प्रतिलोम 0 ही होगा, -0 कभी लिखा ही नहीं जाता।
तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस संख्या का योज्य प्रतिलोम वही संख्या होता है। तो 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा, माइनस उसमें हम लोग लगा के नहीं बोलते। ऑप्शन में देगा तुमको -0 +0 0 दोनों इनमें से कोई नहीं, ऐसे सवाल को बनाएगा। तो ध्यान रखना 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। तो ये था सारा योज्य प्रतिलोम से संबंधित बात। अब लास्ट हम लोग देखते हैं क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चैप्टर में चलेंगे और सवाल को आज देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे लास्ट सवाल है क्या कि गुणात्मक प्रतिलोम। अब एक चीज़ तो समझ में आ गया कि योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब था जोड़, प्रतिलोम का था अर्थ था उसका उल्टा, तो जोड़ का उल्टा घटा। तो यहाँ पर भी वही बात है। देखो गुणात्मक प्रतिलोम, एक चीज़ तो समझ में आ गया कि प्रतिलोम मतलब उल्टा, गुणात्मक मतलब गुना का उल्टा। तो गुना का उल्टा क्या होगा, भाग होगा, सीधा सा बात है। तो बस वही हो गया क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। तो बहुत ही आसान है, अगर शब्द को अलग अलग तरीका से समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो किसका उल्टा, गुना, गुना का उल्टा भाग। तो देखो जैसे 5 का अगर पूछ दे कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 चल गया 5 भाग में, क्योंकि देखो इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसके नीचे 1 था, 1 चल गया ऊपर और 5 आ गया नीचे। अगर तुमको कोई पूछ दे कि 3/2 का योज्य प्रतिलोम, तो 3 था नीचे, 2 था नीचे, तो 2 चल गया ऊपर और 3 था ऊपर में, तो ये आ गया नीचे, हो गया ना भाग। तो मतलब देखो ये उल्टा हो गया, जो था उसका उल्टा हो गया। तो पहले ऐसे था, ये ऐसे हो गया, तो ये कहलाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम का खासियत क्या है, सबसे पहले देखो गुणात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम को जब उसी के साथ गुना करोगे तो हमेशा 1 के बराबर होगा। किसी भी संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम को गुना करोगे तो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो एक मेन चीज़ यहाँ से निकल के आ गया कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम को जब खुद के साथ गुना करोगे तो हमेशा 1 के बराबर होगा। सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम क्या समझे कि किसी भी संख्या का उल्टा, मतलब गुना में है तो भाग। तो देखो ये 5/1, 1 नीचे था तो 1 चल गया ऊपर, 5 आ गया नीचे। 3/2 तो 2 था नीचे तो 2 चल गया ऊपर, 3 आ गया नीचे। तो यही कहलाया गुणात्मक प्रतिलोम। और इसका खास बात क्या है कि किसी भी संख्या तथा उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल जब दोनों को आपस में गुना करोगे तो हमेशा 1 आएगा। देखो ये कट गया, जैसे फिर 3/2 इसका गुणात्मक प्रतिलोम 2/3। अब देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, बराबर 1 आ गया। एक चीज़ समझ में आया। अब क्वेश्चन फिर बनाएगा ऑब्जेक्टिव में ये कि किसी भी संख्या तथा उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होगा। ये चीज़ क्लियर समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट देखो इसमें, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा कि 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो दे सकते हैं ना हम लोग। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलटोगे तो फिर वही चीज़ आएगा। तो 1, अब देखो इसको भाग दोगे तो बराबर 1 आएगा, इसको भी भाग दोगे तो बराबर 1 आएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया क्या कि 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या होता है। तो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है। जैसे योज्य प्रतिलोम में क्या सीखे कि किस संख्या का योज्य प्रतिलोम वही संख्या होता है, तो वो 0 था। और एक खास बात इसमें क्या है कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, इसको याद रखोगे, ये अपरिभाषित होता है। क्योंकि देखो 0 का उल्टा 1/0 जो कि परिभाषित है ही नहीं, मतलब ऐसा संख्या बना ही नहीं, सीधा सा बात। तो मतलब 0 का योज्य प्रतिलोम नहीं होता। तो इस चैप्टर का था ये पूरा थ्योरी। ये चैप्टर को समझने के लिए इस चीज़ को पूरा समझना जरूरी था। तो जिस बच्चे को ये चीज़ समझ में आया उससे सारा सवाल अब बनेगा। हाँ, लेकिन एक बात है क्या कि पीछे वाला वीडियो जो हम लोग कल वीडियो जो बनाए थे उसके ऊपर जो डिस्कस किए, उस वीडियो को जब तक नहीं देखोगे तो फिर ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ का डिस्कस किए थे। तो मतलब वो पीछे का वीडियो और आज का वीडियो, ये दोनों वीडियो इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों थ्योरी का ही वीडियो था। जिसको अच्छा से समझ में आ गया होगा उससे सारा सवाल बनेगा, और इतना तो फिक्स है कि सारा बच्चा इस चीज़ को समझेगा। अब चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। तो चैप्टर हम लोग के पास क्या है, परिमेय संख्या, और हम लोग पढ़ेंगे केसी सिन्हा को। तो हमारे यूट्यूब में जितना भी विद्यार्थी है तो वो ध्यान रखेंगे, हम लोग केसी सिन्हा को ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से केसी सिन्हा को ही पढ़ रहे हैं। पीछे बैच को हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं और यूट्यूब में भी सारा वीडियो है। तो फिर हम लोग ये नया बैच को स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नंबर भी होगा, या फिर जो नया विद्यार्थी है तो वो कमेंट बॉक्स जो है उसमें भी हम लोग का नंबर डाला हुआ, तो आप वहाँ से नंबर को लेके मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अब चैप्टर की ओर, अब देखेंगे सवाल को। अब चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। तो 1.1 देखो, कुल मिला के चैप्टर में 21 सवाल है। तो मतलब 1 से लेकर 21 तक सवाल है। एक दिन में सारा सवाल को एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, कि सवाल को बहुत अच्छा से समझाना भी पड़ता है। तो देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं सवाल में। अब देखो पहला सवाल, थ्योरी जो पढ़ लिया उसको सारा चीज़ अच्छा से समझ में आएगा।
अब पहला सवाल बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम लिखे। फिर बात वही आ गया कि योज्य प्रतिलोम। बहुत अच्छा से अभी हम लोग जाने क्या कि योज्य प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है। तो योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है कि चिन्ह को बदल के लिखना। जोड़े तो घटा में लिखो, घटा में तो जोड़ में लिखो। तो -5/6 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। सवाल को ऐसे ही बनाना जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखो माइनस है तो प्लस में आंसर हो जाएगा, अगर यही प्लस में रहता होता आंसर माइनस में आता तो बस यही हो गया आंसर। तो मतलब कि बहुत ही आसान तरीका से सवाल को दिया। तो एक नंबर में टोटल 4 सवाल है, चारों को इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो मतलब बहुत ही ईजी सवाल है, थ्योरी जिसको समझ में आ गया सवाल उसके लिए आसान है। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर की ओर। अब 2 नंबर में एक चीज़ लिख रहा गया यहाँ पे कि सत्यापित कीजिए, मतलब आपको दिखाना कि हाँ इतना बराबर इतना ही होता है। इसी का अर्थ होता है कि सत्यापित करना, कि आपको प्रमाण देना होगा वहाँ पे। तो बोल रहा है क्या कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित के लिए -(x) और x समान है। अब देखो यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहा है असल में सवाल में, बताया क्या कि x बराबर 13/17 दे दिया। अब हम लोग को एक चीज़ क्या दिखाना कि ये x -(x) के बराबर होगा। तो सीधा समझ में आ रहा है स्पष्ट क्या कि ये x है और ये वाला x का प्रतिलोम है, मतलब योज्य प्रतिलोम है। अगर इस माइनस को भूल जाए तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये x का योज्य प्रतिलोम -x है। देखो x का योज्य प्रतिलोम -x ही होगा, x कोई संख्या रहा होगा, वो संख्या ये चीज़ है। तो मतलब 13/17 का योज्य प्रतिलोम -13/17 है। अब इसमें क्या कर दिया, वो एक माइनस और दे दिया, एक माइनस जैसे और दे दिया, ब्रैकेट जैसे हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 13/17 फिर से आ गया। तो अब कह सकते हैं क्या कि 13/17 बराबर 13/17। तो इसीलिए ये और ये आपस में बराबर है। लेकिन इस चीज़ को सिद्ध करके दिखाना है। इस चीज़ को क्या करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना। अब देखो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, क्योंकि सत्यापित करना है। तो सबसे पहले इस x का योज्य प्रतिलोम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये निकाल के ही रखा है योज्य प्रतिलोम। तो इस x का योज्य प्रतिलोम देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे x का योज्य प्रतिलोम। x मतलब 13/17 ही लिख देते हम लोग। 13/17 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो प्लस में 13/17 तो माइनस का 13/17। अब आ जाओ सवाल के अनुसार। अब हम लोग को दिखाना क्या कि ये x बराबर होगा -(x), इसके बराबर होगा। ये x इसके बराबर होगा। तब देखो मान बैठाते हैं, इस x के यहाँ पे बैठ गया 13/17। अब बराबर में देखो ये माइनस अपने यहाँ पे ठीक है। और फिर देखो -x मतलब योज्य प्रतिलोम, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 13/17, क्योंकि ये योज्य प्रतिलोम ही निकला है। तो ये योज्य प्रतिलोम पूछा तो हम लोग बैठा दिए। अब इसको हल करते हैं। तो 13/17 तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस 13/17। देखो दोनों तरफ बराबर आ गया। तो यही हो गया सत्यापित। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अप्रूव्ड, मतलब सत्यापित हुआ, जो वो बोला था वो हम लोग कर दिए। तो बस 2 नंबर में 3-4 सवाल दिया और इसी प्रकार से इस सवाल को बनाना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर दिक्कत है तो वीडियो को पीछे करके देखो, आराम से समझ में आएगा। तो यहाँ तक उतारो। तो देखो अब आगे सवाल देखो, 2 नंबर तक समझ में आ गया होगा। अब देखो 3 नंबर से 5 नंबर तक सवाल लिखे। तो देखो 3 नंबर में सवाल क्या बोलना चाह रहा है ये कि क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ये 3 नंबर का पहला सवाल लिखा हुआ है इस प्रकार से। अब बोल रहा है क्या कि ये क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कीजिए और ये खाली जगह को भरिए। तो अब देखो क्रम विनिमय गुण अभी समझाया गया कि स्थान को बदलना, तो सिर्फ संख्या का स्थान को बदलना, चिन्ह जहाँ पे वहीं पे रहेगा। तो अब देखो ये था a और ये वाला है b। अब इसी को लिखना b और a, और बीच में जो चिन्ह है वो ऐसे ही रहेगा। तो बस इसी को a को बना देना b और b को बना देना a इधर। तो मतलब कहने का मतलब कि इसको लिख लो पहले। अब ये आ गया a के जगह पर और ये b था तो ये चल जाएगा बाद में, तो ये चल गया बाद में। देखो चिन्ह बदला, चिन्ह अपने यहाँ पे रहा। अब फिर सवाल है कि इस चिन्ह को क्यों बदले, तो ये चिन्ह इसी के लिए है, इसके साथ वो जाएगा ना, लेकिन ये चिन्ह दोनों के लिए है। ये चिन्ह तुमको क्या बता रहा है कि हम दोनों के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी, लेकिन ये चिन्ह सिर्फ और सिर्फ 3 के लिए है, इसलिए अपने चिन्ह को साथ में लेके जाएगा। हाँ, लेकिन ये बीच वाला चिन्ह कभी नहीं बदलेगा। सीधा सा बात, ये बीच वाला चिन्ह को नहीं बदलता है, इस चिन्ह को ये नहीं बदलता, इसको। बाद बाकी इसके साथ अगर कोई चिन्ह है तो ये बदलेगा, इसके साथ अगर अलग से कोई चिन्ह दिया तो वो भी बदलेगा, मतलब अपने साथ वो लेके जाएगा। तो यही हो गया क्रम विनिमय। पहले था a और b, अब हो गया b और a।
तो यही हो गया क्रम विनिमय गुण। तो बस यही चीज़ को सिर्फ लिखना था, आगे हल नहीं करना, यही इसका हो गया आंसर। तो 3 नंबर में जितना सवाल होगा आराम से बन जाएगा। अब आगे का सवाल देखो 4 नंबर में क्या बोल रहा। अब 4 नंबर में बोल रहा क्या कि सहचार्य गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो पहले ही बता दिया क्या कि जब ब्रैकेट आ जाएगा जान लो सहचार्य गुण है। तो ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ है, तो ये सहचार्य गुण के ऊपर आधारित है। तो सहचार्य में भी फिर वही बात है कि किसी एक को अंदर लेके जाइए और किसी एक को बाहर लेके आइए। तो देखो ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो आप सी को अंदर लेके आ जाइए और ए को बाहर लेके चल जाइए। तो सी को जैसे अंदर लेके आइएगा तो सी हो जाएगा इतना, और प्लस में जो बी था वो अपने जगह पर है, ये हो गया ब्रैकेट में। और ए को हम लोग लेके चल गए हैं बाहर, तो ये चल गया बाहर। तो बस यही हो गया सहचार्य गुण। तो सहचार्य गुण में वही बात है कि स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन चिन्ह अपने जगह पे रहेगा। लेकिन देखो ये चिन्ह 3/5 के साथ था, इसलिए उसी के साथ जाएगा। ये -7/8 के साथ था, तो वो उसी के साथ रहेगा। लेकिन देखो ये बीच का चिन्ह, ये बीच का चिन्ह नहीं बदला, वो वहीं पे रहा, जहाँ पे था वहीं पे रहा। तो ये हो गया सहचार्य गुण कि स्थान को सिर्फ बदल देना, ए को बी में ए को सी में बदल देना और सी को ए में बदल देना। मतलब जहाँ पे ए था वहाँ पे सी को लेके जाइए, जहाँ पे सी था वहाँ पे ए को लेके आइए। तो 4 नंबर में जितना सवाल है बन जाएगा। इसमें कुल मिला के 4 सवाल दिया, ये भी बन जाएगा। अब चलते हम लोग 5 नंबर सवाल की ओर। अब 5 नंबर में देखो क्या बोला कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का कथन किस गुण को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे तुमको सिर्फ ये बताना कि किस गुण को प्रदर्शित करता है। इसमें खाली जगह छोड़ा था, तो हम लोग गुण के आधार पर यहाँ पे इस चीज़ को हल किए, मतलब क्रम विनिमय गुण को लेके आए, यहाँ पे सहचार्य गुण को लेके आए। अब ये पहले से सवाल को दे दिया है कि ये किस गुण के ऊपर आधारित है, सिर्फ गुण को लिखना है। तो देखो ये था ए, ये हो गया बी। अब देखो ये बी है तो ये बन गया ए। तो अब कह सकते हैं कि ये जोड़ का क्रम विनिमय गुण है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, क्रम विनिमय गुण। मतलब सिर्फ गुण का नाम लिखना है, पहचानना और गुण का नाम लिख देना। तो हो गया क्रम विनिमय गुण, विनिमय गुण। तो इसमें भी कुल मिला के 5 नंबर में कुल मिला के यहाँ पर 4 सवाल है। तो चारों सवाल में सिर्फ यही चीज़ लिखना है, कौन क्रम विनिमय गुण है, कौन सहचार्य गुण है। बस ये चीज़ पहचान में आ गया तो उसको लिख देना, बस वही आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल। अब देखो 6 नंबर और 7 नंबर, ध्यान देना 6 नंबर और 7 नंबर, इसमें जितना भी सवाल है दोनों सवाल सेम ही है। सवाल में बोला क्या कि दोनों का योग कीजिए। योग मतलब जोड़ करना, सरल करना, सीधा सा बात। अब इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते, तो बचपन से सीखते हुए आए हम लोग। यहाँ पे 7 है, मतलब भिन्न का जोड़ घटाइए, सीधा सा बात है। तो मतलब इस दोनों का जोड़ करना। 7 नंबर में वही बोला कि हल कीजिए। 7 नंबर में जो सवाल दिया उसको हल करना, मतलब भिन्न का जोड़ या फिर भिन्न का घटा उसको बना देना। तो मतलब दोनों सवाल से मैं एक बता देंगे तो आराम से सब बन जाएगा। तो देखो -3/7 ये अब यहाँ पे दे देंगे जोड़, क्योंकि सवाल में बोला क्या कि आपको जोड़ करना है इसका, और माइनस में 7 है। कुल मिला के लघुत्तम जो नियम है कि नीचे का लौसा निकालते हैं। तो नीचे का लौसा 7 और 7 का लौसा 7 आएगा। अब 7 को 7 से भाग देते थे, मतलब इस भिन्न के जो नीचे उसको नीचे वाले से भाग देकर जो आता था भागफल उसको ऊपर से गुना करते थे। जब इसको भाग दिए तो 1 आया, 1 को -3 से गुना किए तो -3 आया। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ध्यान में आ रहा ना। देखो यहाँ प्लस माइनस तो क्या आ गया, माइनस आ गया। अब फिर देखो 7 को 7 से भाग दिए तो 1 को 5 से गुना किए तो 5। अब इस दोनों को जोड़ लो। देखो दोनों में सेम चिन्ह है, याद रखना। जब चिन्ह एक जैसा रहेगा ना तो आपस में हमेशा जुटता हो। जैसे एक चीज़ को समझो, अगर ये 5 और प्लस में फिर दे दिया ये 10, तो देखो ये भी प्लस ही है, इसका आगे कुछ चिन्ह है तो ये प्लस ही माना जाता है इसको। तो देखो दोनों को जोड़ दिया 15। लेकिन अगर इसको ऐसे दे दे तो इसमें भी देखो दोनों जगह सेम चिन्ह है, ये माइनस ये माइनस, इसको भी जोड़ोगे तो माइनस, लेकिन चिन्ह देखो माइनस का 15 आएगा। ये प्लस चिन्ह यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे, नहीं तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता तो कैसे क्या हो रहा है। दोनों में सेम चिन्ह है तो दोनों जुटेगा। तो 5 और 3 ये माइनस का 8 हो गया, लेकिन चिन्ह देखो माइनस का आया क्योंकि दोनों में माइनस था। दोनों में प्लस था तो दोनों में प्लस का चिन्ह है, दोनों में माइनस है तो माइनस का चिन्ह आया जोड़ने के बाद, दोनों में प्लस है तो जुटने के बाद प्लस का चिन्ह आया, लेकिन प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता, यही बात है। अब देखो ये 8 हो गया और नीचे में जो था उसको नीचे में बैठा दो, तो यही हो गया आंसर। तो मतलब एकदम आसान सब सवाल है, आराम से बना सकते हो। तो 6 नंबर और 7 नंबर में जितना सवाल है सारा सवाल को बना सकते हैं। तो इसको उतारो, फिर आगे देखते हैं सवाल को। तो सवाल यहाँ पे थोड़ा सा मिस लिखा गया है, यहाँ पे माइनस है ही नहीं। तो माइनस नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये प्लस ही रहेगा। तो अगर ये प्लस में बदल गया तो मतलब अगर माइनस रहता तो सवाल वैसे बनता जैसे समझाए,
लेकिन अब ये घट जाएगा क्योंकि माइनस है ही नहीं इसमें, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मतलब ये भिन्न का जोड़ घटा आराम से बना सकते हो। तो 6 नंबर और 7 नंबर में सारा सवाल ऐसे ही बनेगा। अब आ जाओ 8 नंबर सवाल में। अब देखो 8 नंबर में लिखा क्या है, इसको पहले समझो, और ये चीज समझ में आ गया तो सवाल बन गया। यहाँ एक चीज क्लियर हो गया कि x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स 100% एक क्रम विनिमय गुण है। क्रम विनिमय, क्योंकि क्रम विनिमय में ही ऐसा होता है कि जगह को ये बदल लेता है। तो देखो ये b है और b a बन गया, तो मतलब ये स्थान को बदला, मतलब सवाल क्रम विनिमय गुण में दिया हम लोग को सवाल को बनाना। अब देखो सवाल में क्या क्या लिखा। 1 नंबर में x बराबर दे दिया -5/6 और y बराबर दे दिया 3/4। अब हम लोग को दिखाना है क्या कि क्रम विनिमय गुण को दिखाना कि क्रम विनिमय गुण आपस में बराबर होता है, मतलब ये वाला चीज़ इसके बराबर होगा। अब हम लोग के पास देखो 2 पक्ष है, इस साइड वाले को बोलते हैं बायां पक्ष, इस वाले को बोलते हैं दायां पक्ष। मतलब 2 चीज़ है, बराबर के इधर कुछ है, बराबर के इधर कुछ है। ये हो गया दायां पक्ष और ये वाला हो गया बायां पक्ष। तो हम लोग दोनों पक्ष को निकालेंगे, दोनों पक्ष बराबर आएगा सवाल के अनुसार। और होता भी है क्रम विनिमय गुण में, क्रम विनिमय गुण जोड़ के लिए सत्य होता है। ये चीज़ हम लोग थ्योरी में भी पढ़ लिया। तो अब देखो सबसे पहले देखो हम लोग बायां पक्ष को लिखते हैं यहाँ पे, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में हम लोग के पास है x प्लस वाई, तो मतलब x के यहाँ पे -5/6 और y के जगह पर 3/4 और बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो ये जोड़ का चिन्ह रहा। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो 6 और 4 का लघुत्तम आ जाएगा 12, 6 दूना 12 आया 2, 2 ऊपर के साथ गुना, ये माइनस का 10, प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, 4 तिये 12, 3 आया, 3 को ऊपर के साथ गुना, तो 3 तिये 9। तो कुल मिला के -10 में से +9 जाएगा, तो कुल मिला के -1 बचेगा। देखो बड़ा में से छोटा घट रहा, बड़ा में जो चिन्ह रहता ना वही चिन्ह यहाँ पे बैठता, तो बड़ा में माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस आया यहाँ पे। अब देखो तथा, ये तो हो गया हम लोग के पास कौन सा पक्ष आ गया, ये आ गया हम लोग के बायां पक्ष। तथा अब देखो दायां पक्ष, दायां पक्ष। अब दायां पक्ष हम लोग के पास है क्या कि y प्लस एक्स है, तो y के जगह पर हम लोग बैठा देंगे कितना, तो 3/4 को पहले बैठाएंगे और प्लस ये माइनस का 5/6 को बैठाएंगे बाद में, क्योंकि y प्लस एक्स है। अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा 12, 4 तिये 12, 3, 3 तिये 9। अब देखो प्लस माइनस ब्रैकेट जैसे हटेगा तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह आ गया, 6 दूना 12, 2, 5 दूना 10, इसको भी घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा -1/12। अब देखो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर निकल गया, जितना निकला था बायां पक्ष उतना ही निकला दायां पक्ष। तो इसी चीज को लिखेंगे कि अतः x प्लस वाई बराबर y प्लस एक्स। बस इसी चीज को दिखाना था, जो कि दोनों बराबर आ गया सवाल में। तो ये था पूरा सवाल। तो अब 8 नंबर में जितना सवाल होगा सारा सवाल को हम लोग बना सकते हैं आराम से। तो पहले इसको उतार लो, तब फिर आगे देखते हैं सवाल को। तो आज हम लोग सवाल को देखे, 2 चीज़ देखे। आज हम लोग देखे थ्योरी, और सवाल 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक सवाल को देख लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा अच्छा से, क्योंकि हम तो प्रयास किए बहुत अच्छा से समझाने का। अब रहा बात कि आप लोगों को सवाल को बनाना होगा, 1 नंबर से लेकर 8 तक पूरा सवाल को बना लीजिएगा। इसमें जो दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं सवाल को, वहाँ से हम लोग फिर सवाल को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले पीछे वाला वीडियो और आज का वीडियो, ये दोनों वीडियो आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए, तब आप सवाल को आगे बना सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।